Okay, good morning students. आप पढ़ रहे हैं नरेशन आई मीन रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो विगत पीरियड में आपने देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्यतः किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, किन किन जो पॉइंट्स हैं बातें हैं उनका ख्याल होता है, रखना पड़ता है। इन सभी बातों से आप रूबरू हुए। जैसा कि अमूमन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य को, सेंटेंस को समझते हुए सबसे पहले फर्स्ट कड़ी में सेट को बदलना होता है। इसके बाद वाक्य में कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है, संयोजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अनुसार दूसरे नंबर पर कनेक्टिव वर्ड से जोड़ दिया जाता है जैसा वाक्य होगा। तीसरी कड़ी में आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सन ऑब्लिक 1 2 3 इस हिसाब से बटे 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन जो है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव। चौथे नंबर पर आपको बताया प्रोनाउन संबंधी चेंज, और अंत में टेंस के अनुसार वाक्य को बदलना पड़ता है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो भी आप जो मैंने टेबल आपको समझाई, सारी जो बताई, उसकी हेल्प लेते हुए, उसकी सहायता से आप पूरे वाक्य को हल कर सकते हैं। तो विगत पीरियड में हमने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। पहचान बताई, सारी चीजें बताई, फिर एक बार थोड़ा रिवीजन करते हुए, पुनरावृत्ति करते हुए, दोहरावृत्ति करते हुए, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, और ये तभी आएगा जब संबंध भाग यानी कि रिपोर्टेड स्पीच या तो WH वर्ड से शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अगर ऐसी छोटी छोटी दुविधाएं नहीं होनी चाहिए, आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कि WH वर्ड्स कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। काश ऑनलाइन ही होता और क्लास होती तो मैं आपको फिर ये बता देते, फिर बता देंगे। खैर, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में जो है सेट टू आस्क में बदला जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में
सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। फिर कनेक्ट करने के बाद आगे वाक्य को कनेक्ट करते ही, वाक्य को जोड़ते ही कोमा और इन्वर्टेड कोमास हट जाते हैं। अगर वंश भाग रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड वर्ब WH वर्ड से शुरू है तो उसको WH वर्ड से ही जोड़ देते हैं, अर्थात WH वर्ड के नीचे WH वर्ड ही लिख देते हैं। दूसरा पहलू, यदि वाक्य HV से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो वाक्य को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। वाक्य को इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। और देख लीजिए, जैसे अजय said to Vijay, डायरेक्ट स्पीच, इसमें लिखा है अजय said to विजय, when will you return my book? तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले said to को बदला जाता है। तो आस्क्ड में तो हो गया अजय आस्क्ड विजय। ये कुमाते ही बार बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। ये तभी हटेगी जब वाक्य जुड़ेगा। तो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच शुरू है, शुरू का मतलब ये भाग ये नहीं, यहाँ से WH वर्ड से शुरू है तो इसको जोड़ दिया WH वर्ड से। इसको हमने काम में दे दिया है तो आगे WH वर्ड नहीं लिखा जाएगा, राइट। अजय आस्क्ड विजय व्हेन, स्टेप फिर बार बार बता रहा हूँ, 1 2 तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट। इस फार्मूले का फॉलो कीजिए। इसमें सेकंड पर्सन होता है यू और यू बदलता ऑब्जेक्ट यानी कि विजय। यहाँ पुल्लिंग में है तो हो गया ही, राइट। समझ में आ गया होगा। यू को भी काम में लिया है तो आगे नहीं लिखा जाएगा। अब लास्ट में प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करते हुए और टेंस के अनुसार या बताई हुई टेबल के अनुसार वाक्य को बदलना है। तो पहचान देख लीजिए। इसमें जनरली मोटे तौर पे विल है तो बताया था टेबल में विल वुड भी बदल जाएगा। शैल शुड कैन है तो कुड भी बदल जाएगा, मे माइट। तो यहाँ विल बदल गया वुड में। अजय आस्क्ड विजय व्हेन ही वुड, ये काम में बच गया क्या। रिटर्न का रिटर्न, पूरा वाक्य नहीं बदलता, रिटर्न। अब ये प्रोनाउन आ गए हैं मी और माई, ये बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यू योर हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें मी हो या माई हो तो सब्जेक्ट अजय, मस्कुलिन है
आ जाएगा फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, चलिए और देखते हैं एक आध उदाहरण। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य पढ़ लेते हैं आराम से। राम said to Pooja, Ram said to Pooja, does Rekha meet you daily? अनुवाद आए या नहीं आए तो अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको। लेकिन जिस ढंग से हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बगैर पढ़े। देख लीजिए सामने है आपके, इतना तो देखना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें ये लिख दिया, राम सेड टू बदल जाएगा आस्क। राम आस्क्ड पूजा, अब वाक्य कनेक्ट होगा तभी कोमाइल कर्मा होगा। मैंने बताया ये वाक्य किससे शुरू है, मनभाव इंपोर्टेंट स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, डू डज हेल्पिंग वर्ब, तो वाक्य को आप इफ या वेदर से आप जोड़ सकते हैं। इफ या वेदर से, तो ये जुड़ गया। इफ वही क्रम 1 to 3rd नंबर पे सब्जेक्ट देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन होता सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन नहीं आएगी ना आएगी। सेकंड पर्सन भी आओ, सेकंड पर्सन भी नहीं है इसमें, सेकंड पर्सन होता पूजा के अनुसार। इसमें बिल्कुल क्लियर थर्ड पर्सन दिया हुआ है, रेखा, ही सी इट नेम दे उतनोचे, तो रेखा रेखा हो जाएगा लैंड नेम। ओके, वन स्टेप थर्ड स्टेप के वाक्य को बदलना है। इसको हमने लिख लिया है तो दोबारा आगे इसको रेखा लिखने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य को बदलना है। साथ साथ मैंने बताया था कि वाक्य में डू या डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू डज है इसको तो कुछ करना नहीं है। वाक्य में अगर डू डज है तो वर्ब मिलेगी फर्स्ट। फर्स्ट को आप पहले करा रूल टेबल में बताया था, वर्ब फर्स्ट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। मीट की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी मैट एम। राम आस्क्ड पूजा इफ रेखा मैट, सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तुमसे है, करता तो केवल रेखा है। मैंने बताया पहले यू और योर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट स्त्रीलिंग में तो आ गया हर। If Rekha met her Delhi, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे
इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे। पहचान जरूरी है, पहचान करवाएंगे, आपको आएगी तभी तो आप वाक्य को जोड़ना सीखेंगे, सेट को बदलना सीखेंगे। अगले स्टेप तो सेम है, सब्जेक्ट एंड तीसरे चौथे पे वाक्य को बदलना। सिंपल सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव साधारण सकारात्मक वाक्य। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि साधारण वाक्य जो है वो सब्जेक्ट से पर्सन से शुरू होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में बंद भाग किससे शुरू होगा? आंतरिक भाग सब्जेक्ट से शुरू होगा, कर्ता से शुरू होगा। ऐसे वाक्य जो है सब्जेक्ट से शुरू होंगे, ठीक है, कर्ता से पर्सन से। तो ये पहचान होगी, पहचान होगी तो फर्स्ट कड़ी में सेट टू है वो बदलेगा टोल्ड। सेट किसमें बदलेगा? टोल्ड में। वाक्य जुड़ेगा तभी कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगी। ऐसे वाक्य में वाक्य को दैट से, वाक्य जो है दैट से, वाक्य दैट से जुड़ जाएंगे। तो देखिए वाक्य को भली बातें पहले समझें फिर याद रखें। सेट को बदलना, वाक्य को बदलना। तो वाक्य रहा ये, अनिल सेड टू मोहित, आई बॉट ए न्यू कार यस्टरडे। पहचान देखिए, बताया बंद भाग सब्जेक्ट से शुरू है, पर्सन से शुरू है। बंद भाग बताया बार ही, सीट, नेम, आई, वी, यू, दे। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ले आते हो सिंपल वाक्य कहलाते हैं। और चाहे इसमें नेगेटिव हो, नेगेटिव और चलेगा। तो वही सिंपल हो या नेगेटिव हो, सिंपल हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, सेट बदलेगा टोल्ड में। और चाहे सिंपल वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते नेगेटिव तो नोट आएगा है के बाद। ऐसे दोनों वाक्यों में सेट को बदला जाता है टोल्ड। जैसे देखिए, अनिल टोल्ड मोहित। यहां वाक्य जुड़ेगा, वाक्य जुड़ गया दैट से। स्टेप हो रही है 1, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट ये रहा फर्स्ट पर्सन। आई और वी होता है, आई और वी है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार अनिल है तो राइट, जिसको हम यूज कर लेते हैं आगे उसको
होते नहीं है। आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार तो अधीर है, मस्कुलिन तो ही हो गया पुल्लिंग। अब अंतिम पड़ाव है वाक्य को टेंस के अनुसार या बताए हुए टेबल के अनुसार आपको चेंज करना है। तो पहचान देखेंगे व्हाट आई मीन वर्ब है सेकंड वर्ब है, तो मैंने बताया था हेड लगाना है और हेड के बाद सेकंड को मेथड बनानी है। तो ये हो गया है हेड और बॉट सेकंड जो उसकी थर्ड भी यही होगी बॉट। अनिल told Moy that he had bought patrolling a new car yesterday जो है वो बदलेगा, बताया the previous तो आप बहुत बारीकी से इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आपकी सेवा में खिदमत में हाजिर हैं। समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में फोन करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको दुविधा हो। हर सब्जेक्ट टीचर आपके लिए तैयार है, लेकिन हमारा सुझाव सलाह है कि आप भी ये सीखने के लिए उतने ही अपने ख्यालात, जज्बात और विचार जो है सकारात्मक बनाइए और फायदा उठाइए। अगला वाक्य भी देख लीजिए। सीमा said to रीना सबसे पहले फिर पढ़ देता हूं। सीमा said to रीना she can't solve this puzzle या this question। वाक्य पहले पहचानिए। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग, और अगर नेगेटिव वाक्य भी है तो सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, पर्सन से ही शुरू होगा, सी से। तो वही आपको पता है टॉल्ड दैट से। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सीमा टॉल्ड रीना दैट से जुड़ गया। सब्जेक्ट लिखना है, जोड़ने के बाद 1 2 तीसरे पायदान पर नंबर पर हर नॉट से ही हो, सी हो, इट हो, ने हो, कोई दे हो, सी का सी। अब सी हमने लिख लिया है, यहाँ पर प्रयोग किया है, तो आगे नहीं लिखा जाएगा। चौथे नंबर पर वाक्य को टेंस या टेबल के मुताबिक चेंज करना। तो यहाँ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कैन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुल में, कैन किस में बदल जाएगा कुल। तो ये पूरे नोट जुड़ जाएगा। आगे चलते हैं, दिस वगैरह ये बदल जाएगा दैट। ठीक, अभी एट प्रेजेंट आप पढ़ रहे हैं नरेशन, जिसमें पढ़ रहे हैं सेंटेंस सिंपल हो या नेगेटिव। और देखिए
Ram said to Shiv, Meena is watching a TV serial. ये भी सिंपल वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है, तो हो जाएगा राम टोल्ड Shiv, वाक्य जुड़ गया दैट से करेक्ट लिखा सब्जेक्ट सर्वप्रथम मीना। अब वाक्य बदल लीजिए अंतिम स्टेज पर पहचानेंगे कि जो एम हो आर हो उसको बदलते हैं वॉज या वर में। कर्ता के अनुसार मीना सिंगुलर है, एक वचन है, तो आ जाएगा वॉज। मीना वॉज वॉचिंग ए टीवी सीरीज, राइट स्टूडेंट्स। जब वाक्य में आपकी पकड़ हो जाती है, कैसा वाक्य में साहब याद रखिए, वाक्य को पहचानते हुए किससे टू किससे बदलना है, वाक्य किससे कनेक्ट होना है, बाद में दो स्टेप रहते हैं, सब्जेक्ट लिखना और वाक्य को चेंज करना। बहुत इजी है, 4 मार्क्स का काम है। देखिए अमर said to Kiran, Amar said to Kiran, they have gone to Agra. सिंपल वाक्य है, ये भी अफर्मेटिव वाक्य है, साधारण वाक्य है। दे से शुरू है, पर्सन से शुरू है, सब्जेक्ट से शुरू है, तो ये हो जाएगा अमर टोल्ड किरण, वाक्य जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, दैट से कनेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट, इस फार्मूले पे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका भी प्रयास होना चाहिए। ही सी इट ने बंद भाग में हो तो नो चैन बदलेगा नहीं, तो दे का हमने लिख दिया दे, राइट। अंतिम पड़ाव पर आपको वाक्य को चेंज करना है, तो पहचान देख लीजिए। मोटे तौर पे यहाँ है, यानी कि मैंने बताया है जो या है वो, उसको बदलते हैं, तब्दील करते हैं हेड में, तो ये हो गया हैड गॉन टू आगरा, तो आंसर हो गया सीधा है अमर टोल्ड किरण दैट दे हैड गॉन टू आगरा। तो डियर स्टूडेंट्स, नरेशन के दरमियान आप पढ़ चुके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद आज आपने पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आप अपने घर में बहुत ही सुरक्षित रूप से इस कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडी का फायदा उठा रहे होंगे, और मेरा सुझाव है कि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते रहेंगे। कोई भी
पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना मैटर काफ़ी है। अब आपसे इजाज़त लेने का समय आ चुका है। आई विश हैव ए नाइस डे। थैंक यू।